हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो यूनिट 9 था हमारा कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन। उसमें हमारा पेन जो टॉपिक था वो बड़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको बोलती कि पार्ट 2 में कवर करूँगी। तो चलिए आज के वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो क्लास तक आप बने रहिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और भी जैसे भी यूनिट जैसे 1 से लेकर 8 तक मैं पूरा कवर करती हूँ, तो वो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे फिफ्थ वाइटल साइन भी बोलते हैं। ये क्या है? पेन इज ऑलवेज पर्सनल एक्सपीरियंस। जिसको हुआ है वही बता सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। डेट इंड्यूस टू वेरी डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। मतलब कि बहुत सारे पेन होने के बहुत सारे कारण हैं। लाइक कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी में भी होती है, आगे हम लोग देखेंगे। या फिर सोशल रिलेशनशिप लाइक अच्छा ना हो तो भी पेन की कंडीशन होती है, जो एक मतलब जिसको हुआ है वही एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर डेफिनेशन देखें तो यह जो है वो सब्जेक्टिव एंड अनप्लेजेंट, कोई किसी को भी नहीं पसंद होता है, सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है, जिसमें एसोसिएटेड होता है एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज होने के कारण हमें ऐसी जो है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होती है। फिजियोलॉजी ऑफ पेन देखते हैं कैसे इसका फिजियोलॉजी मतलब कैसे कैसे पेन होता है। तो नोसिसेप्टर जो कि थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल होते हैं, जो कि एक तरह का सेंसरी रिसेप्टर है जो हमारे स्किन पे में पाए जाते हैं। रिस्पॉन्ड टू पोटेंशियली डैमेज स्टिमुलाई, किसी तरह का, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी डैमेज हो गया हो, पोटेंशियल मतलब आपके जो काम करने वाली जो टिश्यू थी उसकी पोटेंशियल को ख़त्म करना, उसको कम करना। तो ये अगर डैमेज हुआ तो ये स्टिमुलाई जो है नोसिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर, वो सेंड करता है स्पाइनल कोड में। जैसे यहाँ पे पेन है और ये स्पाइनल कोड में ले जाएगा और ये स्पाइनल कोड ब्रेन तक भेजता है, जिसके कारण पेन होती है। तो ये फिजियोलॉजी ऑफ पेन था। नेक्स्ट आता है कॉमन कॉज ऑफ पेन क्या है। तो सबसे पहला तो कारण है ट्रॉमेटिक, जो कि लाइक अ एम्पुटेशन, जैसे कि बॉडी पार्ट जो रिमूव हो जाता है तो उस टाइम पर बहुत पेन होता है। ब्रोकन बोन जब ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उस टाइम पे जो पेन होगी वो ट्रॉमा के कारण हुई है। बर्न के टाइम पे जो पेन होता है वो भी ट्रॉमेटिक है। इलेक्ट्रिक इंजरी या फिर स्प्रेन, स्प्रेन किसको बोलते हैं? जब लिगामेंट में कोई इंजरी हो जाए। और स्ट्रेन किसको बोलते हैं? जब टेंडन में कोई इंजरी हो जाए, इसके वजह से, उसकी डैमेज की वजह से पेन हो रहा है, तो ये ट्रोमैटिक कॉज में ही ये दोनों आते हैं। सर्जरी में जो पेन होती है वो भी ट्रोमैटिक कॉज है। डीजनरेटिव एंड इन्फ्लामेटरी कॉज ऑफ पेन, इस इन्फ्लामेशन या फिर डीजनरेशन की वजह से जो पेन फील हो रहा है उसमें सबसे पहला आता है अपेंडिसाइटिस। जो अपेंडिस हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी में, उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो पेन होता है, कोई भी इन्फ्लामेशन होगा तो उस टाइम पेन देखने को मिलता है, और इसके कारण पेन हो रहा है, इसलिए इसको डीजनरेटिव एंड इन्फ्लामेटरी कॉज बोल रहे हैं। गॉट जो कि इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है, जो कि साइनोवियल जॉइंट में इन्फ्लामेशन है सब। पैनक्रियाटाइटिस, जो हमारा पैनक्रियाज है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह जो पेन होगा। ऑस्टियो अर्थराइटिस, बोन में अर्थराइटिस हुआ, इसके वजह से ये भी इन्फ्लामेशन ही है। तो जो पेन फील हो रहा है, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इन्फ्लामेशन हो गया हो और हमें फील हो रहा है पेन, तो ये सब डिजनरेटिव एंड इन्फ्लामेटरी कॉज कारण होते हैं पेन के। न्यूरोपैथिक कॉज कौन कौन से है? लाइक न्यूरॉन में अगर कोई जो है वो डिजनरेशन ये सब हो। न्यूरोमा जो कि नर्व का ट्यूमर है, उस टाइम बहुत पेन होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि पेरिफेरल नर्व जो हमारे हाथ पैर के हैं उनमें डिजनरेशन आने के कारण वो जो कंडीशन है उसे हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। स्पाइनल कोड इंजरी हो गया तो, या फिर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये क्या है? फेशियल पेन, इसमें जो कि जो क्रेनियल नर्व 5 है उसमें जो है इंजरी होने की वजह से देखने को मिलता है। तो ये न्यूरोपैथिक पेन होता है। और भी कॉज जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक कैंसर में और डिप्रेशन में, हार्ट अटैक में, माइग्रेन और टेंशन में जो पेन होते हैं, ये अदर पॉसिबल कॉज है पेन का, इसके वजह से पेन हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ पेन। सबसे पहला आता है एक्यूट पेन। ये जो है कम कोई डैमेज हुआ है टिश्यू इस सब में तब होगा, और ये रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, धीरे धीरे खुद से भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्रोनिक पेन, जो कि
6 मंथ से ज़्यादा पीरियड तक का पेन को हम लोग क्रोनिक पेन बोलते हैं। रेफर्ड पेन में क्या होता है कि पेन हो रहा है मतलब कि एक एरिया में और फील होगा दूसरे एरिया में, वो रेफर्ड हो जाता है। फेल्ट इन एरिया अदर देन दोज स्टिमुलेट, जहाँ पे हुआ है वो अदर जगह पे फील होना। जैसे कि हार्ट अटैक के कंडीशन में क्या होता है कि लेफ्ट आर्म में पेन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों का ऑरिजिन एक ही होता है, जिसके कारण एक ही नर्व सप्लाई करता है। अब ये ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाता है, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि पेन कहाँ पे हो रहा है। अब तो हार्ट में पेन हो रहा है और क्योंकि यही नर्व इसको भी सप्लाई कर रहा था, तो इसीलिए लेफ्ट आर्म में भी ये पेन होने लगती है। नेक्स्ट आता है साइकोजेनिक पेन, जो कि पेन अपीयर हैव अ साइकोलॉजिकल बेसिस, जो एंजाइटी डिप्रेशन में देखने को जो पेन मिलती है। विसरल स्ट्रक्चर पेन क्या है कि विसरल पेन डिफ्यूज डिफिकल्ट टू लोकेट ऑफन रेफर्ड सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, ये भी रेफर्ड टाइप ही है। विसरल स्ट्रक्चर में जब भी विसरल ऑर्गन कौन है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन जैसे कि स्टमक ये सब हो गया, तो वो सब में अगर पेन होता है तो वो भी सुपरफिशियल फील होता है, रेफर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही नर्व के सप्लाई होने के कारण, या फिर दो नर्व इधर से जा रहा है और यहाँ स्पाइनल कोड के पास जो है वो एक ही नर्व ब्रेन के पास ले जा रहा है, तो इस टाइम भी कन्फ्यूजन हो जाती है ब्रेन की। ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। न्यूरोपैथिक पेन क्या है? ये जो है सोमैटोसेंसरी नर्वस सिस्टम के कारण, लाइक अ सेवरल डिजिट डायबिटिक मेलाइटस या फिर स्ट्रोक, मतलब कि सोमैटोडेट में इसका स्ट्रक्चर उस सेंसेशन लेके जा रहा है नर्वस सिस्टम के पास, और उसके वजह से जो पेन होता है न्यूरोपैथिक बोलते हैं। तो ये डायबिटिक मेलाइटस में भी देखने को मिलता है, जिसको लॉन्ग टाइम से हुआ, फिर स्ट्रोक जैसी कंडीशन में भी देखने को मिलता है। पेन असेसमेंट का जो स्केल है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको देखते हैं। पेन असेसमेंट सबसे पहले करते कैसे हैं ये आपको लिखना होगा कि सिंस पेन इज सब्जेक्टिव फीलिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं जिसको हुआ है वही बता सकता है। सेल्फ रिपोर्ट कंसिडर्ड एज अ गोल टू स्टैंडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ पेन, वही बताएगा तभी आप इसको मोस्ट एक्यूरेटली जो है मेजर कर सकते हैं। असेसमेंट कैसे करते हैं? PQRST मेथड बहुत ही पॉपुलर मेथड है, जो कि P का मतलब होता है प्रोवोकिंग या फिर पैलिएशन, कि मतलब क्या आप उसके लिए बेटर कर सकते हैं या फिर वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, मतलब वो पेन में आया तो आप उसके लिए क्या बेटर कीजिएगा, ये प्रोवोकिंग में होता है, ये आपको सोचना है। क्यू में आता है कि क्वालिटी ऑफ पेन, पेन का क्वालिटी कैसा है, साफ है, डल है, या फिर थ्रॉम्बिंग लाइक या बर्निंग जैसी कैसा पेन है, ये पेशेंट आपको बताएगा। किस रीजन में हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। एज से सीवियरिटी आता है, जो कि पेन स्केल के थ्रू हम लोग देखेंगे, आगे भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। 0 से लेकर 10 तक होता है। अगर उनको कोई पेन ना हो तो हम लोग स्केलिंग करते हैं 0, अगर सीवियर पेन हो तो 10, और बीच में हो तो बीच वाला हम लोग देखेंगे। टी का मतलब होता है टाइमिंग, जो कि व्हेन डिड द पेन स्टार्ट, कांस्टेंट पेन एंड इंटरमीडिएट, मतलब कि पेन आ रहा है तो रह ही रहा है या फिर रुक रुक के आ रहा है, ये भी हम लोग चेक करते हैं। इस तरह से पेन का असेसमेंट किया जाता है। PQRST मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेन के लिए स्केल्स कौन कौन से आते हैं, तो ये क्या है, टूल फॉर पीपल डिस्क्राइब द लेवल ऑफ पेन, जिसके हेल्प से बताते हैं कि पेन उसको है कितना। पहला आता है न्यूमेरिकल स्केल, जो कि 1 से लेकर 10 तक रहता है। आपको इस तरह से स्केल बना के आपको 1 2 3 4 5 6 10 तक आपको लिखना होगा एग्जाम में। तो ये न्यूमेरिकल के कैसा पेन है, एक में उसको मतलब पेन नहीं है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हम लोग नंबर चूज करते हैं। विजुअल एनालॉग स्केल, इसमें जो है वो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन रहेगा, और पेन कैसा है, माइल्ड मॉडरेट उस स्केल पे रहेगा, और इस जैसा पेन है उस पे टिक करना है, वहाँ पे आपको लगाना है और लिखना है कि माइल्ड या मॉडरेट है। फेस पेन स्केल रिवाइज, जो कि FPSR बोलते हैं, यूज टू हॉरिजेंटल लाइन इलस्ट्रेट द फेशियल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड पेन स्केल। आप देखोगे स्केल में जो इस तरह से फेस बना होता है कि यहाँ पे पेन नहीं है, यहाँ पे पेन है, इस तरह से जो पेन, और अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो वो रोने की कंडीशन रहती है। वर्बल रेटिंग स्केल, मतलब उसका फेस कैसा दिख रहा है, इसमें वही देखते हैं। वर्बल रेटिंग स्केल में क्या देखते हैं कि पर्सन डिस्क्राइब देयर लेवल ऑफ पेन इन वर्ड, वो वर्ड में आपको बताएगा कि हमको पेन कितना हो रहा है। और हम लोग देखे हैं कि पेन जो है वो सब्जेक्टिव फीलिंग के द्वारा ही हम लोग जान सकते हैं। FLASC पेन स्केल आता है, जो कि ऑब्जर्वेशन मेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, लाइक डॉक्टर नर्स कर सकते हैं, और किसके लिए बना है, यंग चिल्ड्रन के लिए। F का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन देखना बच्चा
बच्चा का। नेक्स्ट वो लेग का कैसा उसका मतलब अगर बच्चा को पेन हो रहा है तो लेग को ही इधर से उधर करते रहता है, तो वो चीज़ को हमें चेक करना है। ए से एक्टिविटी होता है स्टील और स्क्वायरिंग विथ पेन, मतलब कि आप उसको घबराहट कितना होती है वो हम लोग देखते हैं। सी से एक तो वो रो रहा है कि नहीं रोना है वो देखना है, और नेक्स्ट देखना है कंसोलेबिलिटी, डैट मीन्स कि यू कंफर्ट कितना उसको कंफर्ट दे पाएंगे वो चीज़ों को चेक करना है। फिर आपके साथ वो है तो कितना कंफर्ट है, ये होता है फ्लैग पेन स्केल। नारकोटिक स्केल नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है, ये एग्जाम में तो नहीं पूछता है, ये वाला पूछता है। तो नारकोटिक स्केल क्या होता है कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट को ड्रग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इस स्केल में बेसिकली इतना ही आपको जानना है। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल एंड नर्व फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीविंग मेजर, उसमें नारकोटिक यूज करना, टेंस एंड पीसीए डिवाइस दोनों एग्जाम में पूछता है, सो हम लोग देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या है, सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल देखते हैं। इसमें मतलब मेडिसिन का यूज करना, तो कौन कौन से आते हैं, पहला आता है एनाल्जेसिक, इसमें एसिटामिनोफेन, इसका ब्रांड नेम है टाइलेनॉल, जो कि यूज किया जाता है माइल्ड से मॉडरेट पेन को ठीक करने के लिए। उसमें अपोइड को लेते हैं कॉम्बिनेशन में, या फिर नहीं भी ले सकते हैं। और ये जो है ये क्या है, यही हमारा से जो नारकोटिक हमारे सिलेबस में दिया है इस ओपोइड को ही बोलते हैं, इसमें मॉर्फिन ये सब आता है। तो यहाँ पे टी ए होगा, तो मिनेफॉन जो कि पैरासीटामोल उसी का नाम है। तो ये ओपोइड के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग जो है वो पेन के कंडीशन में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आता है जिसको नसैड बोलते हैं, ये एलिवेट पेन और इन्फ्लामेशन मतलब दोनों चीज़ों में हेल्पफुल होती है। इसको अकेले भी पेन के लिए मतलब यूज कर सकते हैं, या फिर ये ओपोइड इसमें भी यूज किया जाता है, मॉर्फिन ये सब के साथ इसको दिया जाएगा। एग्जाम्पल कौन सा है, साइलेट या फिर आइबुप्रोफेन जिसको एडविल भी बोलते हैं, नैप्रोफेन ये ब्रांड नेम है ब्रैकेट में, एंड केटोरोलैक जो कि टोराडॉल है। एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट अभी याद नहीं होता तो आप ऐसे फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से देखना अच्छा होता है। ट्रीट न्यूरोपैथी पेन, ये जो TCAS है इसका एग्जाम्पल है, मतलब कि जो न्यूरोपैथिक जो पेन था उसमें यूज होगा। और इसका एग्जाम्पल है एमीट्राइपटाइलिन जिसका ब्रांड नेम है एडविल, और नॉरट्राइपटाइलिन जिसका एवेंटाइल जो कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आता है। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है जो कि टाइप ऑफ एंटी डिप्रेशन ऑल्सो यूज इन न्यूरोपैथिक पेन, जो नर्व से रिलेटेड था इसमें भी उसको यूज करेंगे। और मेनली ये जो है एंटी डिप्रेसेंट होता है, सीरोटोनिन की वजह से डिप्रेशन होता है और उसकी को कम करना ये मेडिसिन काम करता है। इसका एग्जाम्पल है फ्लुक्जेटाइन एंड इसका ब्रांड नेम है प्रोजैक, या फिर इसका एक सेरोटोनिन भी आता है। तो ये तो आपको एग्जाम के टाइम भी याद रह जाएगा कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का मेडिकेशन का एग्जाम्पल था सेरोटोनिन। नेक्स्ट आता है एंटीकन्वल्जेंट, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ऐसा तो सेडेटिव है जो कि CNS को सप्रेस करता है, लेकिन एनाल्जेसिक डैट मीन्स कि इसको पेन में भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कार्बामाजेपाइन जो कि यूज होता है बेसिकली जब कन्वर्जन ये सब आती है सेडेट करने के लिए, लेकिन समटाइम पेन में भी इसको यूज कर लिया जाता है क्योंकि ये एनाल्जेसिक पेन रिलीफ का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओपोइड, और इसमें इसका एग्जांपल है मॉर्फिन और हाइड्रोमॉर्फिन जो कि पेन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये मतलब पेन के लिए सबसे ज़्यादा यही सब रेफर किए जाते हैं, और इसी को हम लोग नारकोटिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ मेजर। तो इसमें कौन सा आता है जिसमें मेडिसिन का यूज़ ना करें, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल उसको बोलते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत अच्छा मेथड आता है हिप्नोसिस, जिसमें उसकी कॉन्शियसनेस स्टेट को ही अल्टर किया जाता है। उसका जो ध्यान पेन पे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है वो ध्यान को हटाना है। जैसे कि इमेजरी गाइडिंग थ्रू अ इमेजरी मेंटल इमेज साइट साउंड शिफ्ट अटेंशन अवे फ्रॉम पेन। उनको मतलब कोई चीज़ उनको याद दिलवाइए, कोई चीज़ों को यूज कीजिए, कोई ऐसा स्मेल या फिर साउंड कोई
सॉन्ग जैसा, तो ये आता है इमेजरी में। नेक्स्ट है हिप्नोसिस में डिस्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको स्टोरी टेल कीजिए ताकि उनका ध्यान हटे, वीडियो कोई दिखाना, या फिर सिंगिंग गाना भी पड़ता है नर्सेस को पेन रिलीफ करने के लिए। रिलैक्सेशन गाइड डीप एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग, मतलब कि डीप बेसिकली जो सांस लेना और छोड़ना होता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, वो रिलैक्सेशन देना है। स्ट्रेचिंग करेगा जिसके कारण भी पेन में रिलीफ मिलता है। कंफर्ट थेरेपी कौन कौन सा है, मतलब पहले देखे हिप्नोसिस, अब कंफर्ट थेरेपी देख लेते हैं। हीट जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो डिक्रीज करता है पेन एंड मसल स्पाज्म को, तो इसको हीट को यूज़ किया जाता है। कैसे करता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी और मसल का जो स्पाज्म है वो ठीक देखने को मिलता है। आइस एप्लीकेशन में स्वेलिंग एंड पेन को डिक्रीज किया जाता है। आइस को कैसे यूज़ करेंगे, डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे, उसे पहले क्रश करना है, इसके बाद प्लास्टिक बैग में रखना है, इसके बाद उसे टॉवेल में रख के और जहाँ पे पेन है उस एरिया पे रखना होता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल थेरेपी। इसमें जो है टीच फॉर एक्सरसाइज जो कि इम्प्रूव करेगा मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ को। म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंक्रीज करता है एनर्जी लेवल और इम्प्रूव करता है मूड का। आपको भी कभी कभी डिप्रेशन टाइप से लगता होगा तो म्यूजिक सुनने से उसे रिलीफ मिलती है। थर्ड आता है हमारा साइकोलॉजिकल थेरेपी, जिसमें कि इंडिविजुअल का काउंसलिंग करना कि क्यों पेन हो रहा है। साइकोलॉजिकल पेन में बेसिकली डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से, तो उनका अगर काउंसलिंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उनको ठीक हो सकता है। फैमिली का भी काउंसलिंग करना होता है कि उनकी रिलेशनशिप ख़राब तो नहीं है जिसकी वजह से उनको ये कंडीशन देखने को मिल रहा है, तो वो भी ठीक हो सकता है। ग्रुप काउंसलिंग, बहुत सारे लोगों के साथ काउंसलिंग करने के क्या कंडीशन है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरो स्टिमुलेशन टेंस, एक क्या है हम लोग आगे देखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट आता है एक्यूपंक्चर, मतलब कि नीडल का यूज किया जाता है जिस एरिया पे पेन हो जिसके कारण रिलीफ मिलता है। एक्यूप्रेशर, आप देखे होंगे कि कहीं मतलब कि वहाँ पे प्रेशर देके पेन को ठीक करना, ये आता है हमारा न्यूरो स्टिमुलेशन। टेंस हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, तो इसे ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं। और ये इसमें जो डिवाइस यूज किया जाएगा वही आपके एग्जाम में है कि टेंस डिवाइस को आप बताइए। तो डिवाइस के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिकल को यूज करके नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है। क्या है हम लोग अच्छे से देखते हैं पहले। टेंस इज अ थेरेपी जो कि यूज लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट का इसमें यूज किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। प्रोवाइड पेन रिलीफ करने के लिए। मेथड क्या है इसे यूज करने का, तो टेंस यूनिट कंसिस्ट ऑफ बैटरी पावर डिवाइस, इसमें बैटरी पावर डिवाइस होती है जो कि डिलीवर करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स थ्रू इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड देख सकते हैं जो कि प्लेस होता है स्किन या सरफेस पे, कहाँ पे, जहाँ पे जो है वो पेन लोकेटेड या फिर ट्रिगर पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हार्ट पेन हो रहा है तो उसके आसपास में रखेंगे, इस इलेक्ट्रोड को जो है वो रखा जाता है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए बहुत सारे हम लोग पॉइंट देखेंगे। इसकी प्रिंसिपल क्या है, तो इस सेंसरी स्टिमुलेशन के कारण जो पेन हो रहा है उसको मैनेज करता है और पेन कंट्रोल थेरेपी, क्योंकि पेन ही कंट्रोल करते हैं, तो ये बस पॉइंट पढ़ाने के लिए। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो अगर लोड इंटेंसिटी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल का टेंस में, तो वो ए बीटा फाइबर को स्टिमुलेट करता है जो कि इनहिबिट करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा रहा था ना उसको इनहिबिट करता है। हाई इंटेंसिटी टेंस क्या है, स्टिमुलेट करता है ए डेल्टा फाइबर को जो कि ब्लॉक करता है नॉसिसेप्टिव ट्रांसमिशन, जो स्किन पे नॉसिसेप्टिव थे और ले जा रहे थे उसको इनहिबिट करेगा। और भी किसको इनहिबिट करता है, डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे जो कि स्पाइनल कोड में पाया जाता है। अब उसको जब ये इनहिबिट करेगा उस पाथवे को, जिसके कारण इंडोजीनस ओपोइड हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं जिसका नाम है इंडोर्फिन। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और यही जो है हमारे बॉडी में एनाल्जेसिक इफेक्ट, डेट मीन्स को पेन कम करने वाला इफेक्ट दिखाता है। ये कहाँ यूज किया जाता है टेंस को, तो क्रॉनिक लॉन्ग पेन जैसे कि अर्थराइटिस हो गया या फिर अदर जो जॉइंट पेन होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, इसमें टेंस का यूज किया जाता है। बैक एंड नेक पेन, मसल पेन या न्यूरोपैथिक जो पेन होते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है।
अब टेंस के टाइम पे कुछ सेफ्टी रखना है, किस टाइम पे टेंस नहीं यूज़ करना है। लाइक अगर पेन वुंड हो तो उस पर आपको इलेक्ट्रोड नहीं रख देना है। स्वेलन रेड इन्फेक्टेड एंड फिर इन्फ्लामेड स्किन वहाँ पे भी नहीं रखना है आपको। एनी पार्ट हेड और नेक पे नहीं अप्लाई करना है, और थ्रोट पे भी नहीं, और डायरेक्टली बोन बैक बोन जो है वहाँ पे भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल का यूज़ किया जाता है। और कब, जब बाथिंग या फिर शॉवरिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे करंट आएगा तो बंदा का जान भी जा सकता है, या फिर स्लीपिंग टाइम पे भी आपको नहीं यूज करना है। नेक्स्ट ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है, आप एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होगा। नेक्स्ट आता है पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। एक ऐसा मशीन होता है जो कि पेशेंट ही उसको कंट्रोल करता है और वो पेन से रिलीफ लेने के लिए जो है यूज किया जाता है। पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया इज यूज टू ट्रीट एक्यूट एंड क्रोनिक, या फिर ऑपरेशन के बाद या फिर लेबर पेन हो रहा है उस टाइम कम करने के लिए इसे यूज किया जाता है। डेफिनेशन क्या है, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया जो है वो इफेक्टिव मेथड है पेन को रिलीव करने के लिए, जो गिव द पेशेंट सेंस कंट्रोल ओवर द पेन। इससे पेन को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इसमें मेडिसिन का यूज ही किया जाता है जो कि वेन के थ्रू पेशेंट के बॉडी में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन मेथड क्या है, इंट्रावेनस आईवी दे सकते हैं, या फिर इपीड्यूरल, या फिर पेरीफेरल नर्व कैथेटर के थ्रू, आगे हम लोग देखेंगे फिगर में, ट्रांसडर्मल भी इसे दे सकते हैं। कॉमन मेडिकेशन कौन सा यूज होता है, ओपोइड्स एंड लोकल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या है, जो नर्व को ब्लॉक करता है, जिसके कारण सेंसेशन ब्रेन तक जाता ही नहीं है। ऑपोइड तो हम लोग पहले ही देखे थे, जो कि मॉर्फिन ये सब था। सो क्या पर्पस है इसका, तो सबसे पहले तो पेन को कंट्रोल करने के लिए ही यूज किया जाता है, तो इम्प्रूव पेन, अलाउ फॉर इमीडिएट डिलीवरी पेन मेडिकेशन, इमीडिएट ये डिलीवर हो जाता है इस पंप के थ्रू। देखिए होता क्या है, इस तरह से मशीन होता है, ये पीसीए पंप है जिसमें मेडिकेशन भरा हुआ रहता है, और ये जो है वो आईवी या फिर जैसे भी यूज करके हम लोग इसमें पेशेंट को लगाते हैं। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये रिमोट है जो कि मॉड्यूलेट करता है एक पेशेंट ही। सो इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज करते हैं, तो मेजर ऑपरेशन लाइक एब्डोमिनल या फिर थोरेसिक ऑपरेशन जो होता है उस टाइम पे बहुत पेन होता है तो इसको यूज करते हैं। एक्यूट पेन लाइक ट्रॉमा या फिर फ्रैक्चर में। क्रोनिक पेन जैसे कि एडवांस कैंसर जब हो जाता है उस टाइम जो पेन होता है तब ये वाला यूज करते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या है, ये पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्टर, पेशेंट खुद से जब उसको पेन हो रहा है तो इसको एडमिनिस्टर कर लेता है। इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन, कि मतलब उसको अच्छा फील होगा तो उस अच्छा सेटिस्फाइड होगा कि हाँ हमें हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट, रिड्यूस नर्सिंग वर्कलोड। नर्सिंग को नर्सेस को बहुत सारा काम होता है, तो किसको किसको वो पेन ठीक करते चलेगी, तो जब इसको पेन हो रहा है अपने से यूज कर ले रहा है तो नर्स का वर्कलोड भी कम होता है। अलाउ एक्यूरेट इवैल्यूएट ऑफ एनाल्जेसिया, ये जो रिमोट है वो बता देता है कि कितना इसमें ड्रग जो है वो यूज किया। नर्सेस रोल भी इसमें है, ऐसा नहीं कि आप बैठे रहेंगे। तो प्लेसमेंट ऑफ पेरीफेरल इंट्रावेनस लाइन, आप ही यहाँ पे इंट्रावेनस आईवी इसको पहले लगा के देंगे। सेटअप पीसीए पंप, ये पीसीए पंप को भी इसमें मेडिकेशन भी आपको ही एडमिनिस्टर करना है, सब सेटअप आप ही को करना है। और उसका पेन ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये मॉनिटर, मतलब कि वो सो गया या फिर उसका रेस्पिरेशन कैसा चल रहा है, ये सब आपको मॉनिटर करते रहना है। तो ये था हमारा पीसीए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे सिलेबस में इन्वेसिव टेक्निक फॉर पेन मैनेजमेंट, जिसमें कोई भी कट कहीं पे नहीं लगाना पड़े। तो ये क्या है, इन्वेसिव टेक्निक में क्या होता है कि कट वहाँ पे यूज किया जाएगा, नीडल सब इंसर्ट किया जाएगा और उस टाइप से बॉडी लाइक इन्वॉल्व इंजेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ डिवाइस ऑफ बॉडीज, और उससे एनाल्जेसिक जो मेडिकेशन है वो उसको दिया जाता है जिसके कारण पेन ठीक होते हैं। इसमें इंक्लूड है इंजेक्शन जो प्रोवाइड करता है डायरेक्टली डिलीवर ऑफ स्टेरॉइड एंड एनेस्थेटिक, जो इंजेक्शन के थ्रू हम लोग उसमें मेडिकेशन भर के और पेशेंट को देंगे, डायरेक्ट जॉइंट में दे, लिगामेंट में दे या फिर आईएम दे मसल में और नर्व के अराउंड, तो उस टाइप के ये एक तरह का इन्वेसिव टेक्निक ही है। नेक्स्ट आता है प्रोलोथेरेपी। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन का यूज किया जाता है और उसमें इरिटेट सॉल्यूशन होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, इसके कारण लिगामेंट सब रिपेयर होते हैं और पेन से रिलीफ मिलता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो एब्लेशन क्या है,
इसमें इन्वॉल्व होता है डेडनिंग ऑफ पेनफुल नर्व, मतलब जो पेन करवाता है, जो नर्व लेके जा रहा है पेन को, उसी को हम लोग मतलब उसका स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। विया हेड एडमिनिस्टर थ्रू द स्मॉल नीडल, मतलब कि स्मॉल नीडल को यूज करके कुछ इसमें मेडिसिन सब होते हैं जो कि यहाँ पे हीट है, हीट इसमें दिया जाता है स्मॉल नीडल के थ्रू। उस हीट के वजह से वो जो जिसकी वजह से पेन हो रहा है वो मतलब उसका जो कैपेसिटी है वो कम होता है, इस इतना हीट इसमें रहता है कि। नेक्स्ट आता है सर्जिकली इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोथेरेपी डिवाइस लाइक इम्प्लांटेबल स्पाइनल कोड स्टिमुलेटर एंड इम्प्लांटेबल पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन मोर इफेक्टिव फॉर आर्म एंड लेग पेन। इसमें जो है वो सीधा वहाँ पे ही स्पाइनल कोड में या फिर पेरिफेरल एरिया में, लाइक लेग पेन हो रहा है, आर्म पेन हो रहा है, तो वहाँ पे ही जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है पेन रिलीफ करने वाला मेडिकेशन को, जिससे राहत मिलती है। इम्प्लांटेबल ओपोइड इन्फ्यूजन पंप, ये महंगा होता है। सर्जिकली इम्प्लांटेड पंप डिलीवर ओपोइड डायरेक्टली स्पाइनल कोड में। ओपोइड जो है जैसे कि मॉर्फिन ये सब दिया जाता है, इसी के जैसा है, इसमें भी पेन से रिलीफ सीधा स्पाइनल कोड में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है एनी अदर न्यूअर मेजर पेन को रिलीव करने के लिए, तो ये क्या है देख लेते हैं। ये एग्जाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोग नॉलेज के लिए देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ स्टार्टेड न्यू इरा इन अ पेन मैनेजमेंट। बहुत छोटे छोटे चीज़ों से पेन ख़त्म किया जा रहा है, लाइक इन्हेलेशन में उसमें यूज करके नेबुलाइजर के थ्रू पेन को ख़त्म कर दिया जा रहा है। ओरल नैनोमीटर जो कि ओरली मेडिकेशन देके, स्प्रेबल नैनो मटेरियल स्प्रे करके जो उसमें भी मेडिकेशन ही रहते हैं और पेन से रिलीफ आजकल मिल जा रहा है। टारगेटिंग मेडिकेशन जो कि जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे ही सीधा टारगेट किया जाता है। माइक्रो नीडल आजकल आता है जो कि एक्यूपंचर लाइक है, जहाँ पे नीडल इंसर्ट करके और पेन को ठीक किया जाता है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो कि ब्रेन में इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है वो सीधा इलेक्ट्रिक वेव सब यूज करके और पेन ख़त्म किया। आप देखे होंगे ब्रेन में इलेक्ट्रोड को फिट करके और पेन को ठीक किया जा रहा है आजकल। तो ये न्यूअर मेजर थे पेन मैनेजमेंट के। लास्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटी, जिसको हम लोग कैम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखिए टेंस भी आता है, पीसीए भी आता है, कैम भी आता है। बाकी पेन स्किल आ सकता है और उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री या फिर अल्टरनेटिव थेरेपी हीलिंग मोडालिटी क्या है, जिसको कैम बोलते हैं। तो ये जो है वो मेडिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर इसका पार्ट नहीं होगा। ट्रेडिशनल मेडिकेशन केयर रेफर टू एज अ कम, बहुत जो पुराने समय से जो यूज किया जा रहा है, जैसे कि मेडिसिन सबसे जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा था उससे बचने के लिए लोग जो है वो अलग जो लेते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए या फिर हील करने के लिए, वो सारी चीज़ों के इसमें देखेंगे। मतलब मेडिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर जो भी हम लोग वहाँ पे करते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। कैम जो है वो समटाइम रेफर्ड एज अ नेचुरल होलिस्टिक एंड होम रेमेडीज, जैसे कि हम लोग हल्दी ये सब यूज़ करते हैं वो उसको देखेंगे इसमें। सो टाइप्स के थ्रू देख लेते हैं, और टाइप्स पहले आपको लिख देना है पूरा और इसके बाद आपको एक एक करके डिफाइन करना होगा एग्जाम में, क्योंकि आता है। तो सबसे पहला है कैम में माइंड बॉडी थेरेपी, लाइक आप बहुत सारे, और ये कैम जो है वो टेलीविज़न लाइक यूट्यूब आने से तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मेडिटेशन करना जिससे कि माइंड काम हो, और वैसे पहले से भी यूज़ किया जा रहा है, हम लोग पहले भी देखे कि ट्रेडिशनल भी है। नेक्स्ट आता है बायो फीडबैक। ये क्या है कि बेसिक इक्विपमेंट को लोग जो है वो यूज करना जान गए, जैसे कि हार्ट रेट खुद से ही जान जाते हैं, बीपी अपने से मेजर कर लेते हैं कि हॉस्पिटल हमें ना जाना पड़े, पैसे ज़्यादा ना लगे। नेक्स्ट आता है हिप्नोसिस, जो कि बहुत सारे उसमें प्रोसीजर आगे पहले भी हम लोग देखे थे, जिसमें कि फोकस किया जाता है फीलिंग एंड थॉट पे कि, और उसके थ्रू कि हमें क्यों ऐसा फील हो रहा है वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। नेक्स्ट योगा आता है जिसके कारण मसल स्ट्रेच, ये मेरा फेवरेट है। पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है, मैं करती हूँ। नेक्स्ट आता है ताई ची। इसमें जो है ये ताई ची क्या है, स्लो जेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि छोटा छोटा एक्सरसाइज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव, लाइक लोगों को बोला जाता है कि डिप्रेशन से सबसे दूर रहने के लिए जो आपको पसंद है वो कीजिए।
मतलब कि किसी को ड्राइंग करना पसंद है, ये सारा चीज़ करना। सेकंड टाइप आता है कैम्प का बायोलॉजिकली बेस्ड प्रैक्टिस जो किया जा रहा है, लाइक नेचुरल एलिमेंट को यूज़ करना, विटामिन या फिर डाइटरी सप्लीमेंट को लेने के लिए बार बार बोला जाता है। बोटैनिकल जैसे कि देखे होंगे आपके प्लांट के पार्ट को यूज करके और जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। स्पेशल फूड हर्ब्स लाइक हम लोग भी हल्दी दूध का यूज़ करते हैं, तो ये सारा चीज़ कैम है जो कि बायोलॉजिकल बेस्ड प्रैक्टिस में आता है। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस, जिसमें कि मसाज जो किया जाता है या फिर रिफ्लेक्सोलॉजी, ये आप यूट्यूब पे बहुत बार देखे होंगे कि कुछ कुछ हमारे बॉडी में ऐसे प्रेशर पॉइंट है जहाँ से हैंड एंड फीट टू इन्फ्लुएंस अदर रीजन ऑफ बॉडी, कि यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपका मेमोरी शार्प होगा। तो ये सारी चीज़ आप देखे होंगे। एनर्जी थेरेपी लास्ट 4 आता है हमारा, जिसमें कि थेराप्यूटिक टच लाइक अ मूविंग हेड एनर्जी फील्ड ऑफ बॉडी। जैसे कि आपको ये नर्स है तो हॉस्पिटल में भी देखने को मिलेगा कि जहाँ पे मतलब ज़्यादातर हेड को हम लोग जब सहलाते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, पेन से रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, जिसमें कि जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज हो रहा है, होम्योपैथी यूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैम है जो कि मेडिकल प्रोसीजर ये सबसे हट के और खुद ही हील करना चीज़ों को, पेन हो गया और अदर कंडीशन जो यूज किया जा रहा है। इसका यूजेज क्या है? डील साइड इफ़ेक्ट, लोग मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से परेशान हो जाते हैं, उससे अवॉइड करने के लिए इसको लेते हैं। रिलीव एंजाइटी और स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए। फील दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर ओन केयर। इसमें जब आप जैसे कि आप हल्दी ये सब लेते हैं और खुद से आयुर्वेदिक पे जब विश्वास करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, और जब आप हॉस्पिटल जाते हो वहाँ पे तो डॉक्टर मेडिसिन दे देता है और उसको बस आपको खाना रहता है। नेक्स्ट आता है एवरी एफर्ट फॉर केयर। इसका मेन सभी का पर्पस यही होता है कि आपको किसी तरह से ठीक किया जाए। सो पेन का हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट था पेन स्केल और नेक्स्ट टेंस और इसके बाद पीसीए और एक कैम। तो ये आपको ध्यान अच्छे से रखना और एग्ज़ाम में इसी तरह से आपको लिखना है।